नमस्कार, खरी खरी में स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम यह बता रहे हैं कि अगर सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। कुछ इसी तरह का हो रहा मध्य प्रदेश के आबकारी विभाग में। आप क्या सोच सकते हैं कि वर्दी में, मतलब आबकारी विभाग की वर्दी में विभाग के कर्मचारी बिना परमिट के शराब ला रहे हैं और उसको बिकवा रहे हैं। एमआरपी से अधिक रेट पर ठेकेदार के ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की थी। ठेकेदारों की बहुत सारी होती, लेकिन विभाग के अधिकारी एमआरपी से अधिक रेट पर शराब बिकवा रहे हैं। यह एक नहीं कई जगह, और यह सब हुआ रहा है प्रदेश की राजधानी भोपाल में। पब्लिक वाणी की टीम ने जब पूरे शहर में घूमकर उसमें देखा और जांच पड़ताल की, तो आप कई चौंकाने वाली चीज़ें हैं कि वर्दी में लोग, सरकार आखिर काम क्या होता है? आबकारी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों का काम होता है कि गलत काम को रोकना। मतलब बिना परमिट की कोई शराब बिक रही है तो उसको नहीं बिकने देना, उसको रोकना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना। अगर एमआरपी से अधिक रेट पर बिक रही है उसके खिलाफ कार्रवाई करना। लेकिन विभाग के अधिकारी कर्मचारी यदि ऐसा करने लगे तो क्या होगा? आपने सुना होगा कभी? शायद नहीं। पहली बार हम इस तरह का वीडियो सहित आपको बता रहे हैं कि प्रदेश की राजधानी में क्या हो रहा। तो जब यहाँ स्थिति है तो आप सोचिए कि दूसरी जगह शराब की स्थिति क्या होगी, किस तरह बिकवा रहे होंगे लोग, विभाग के अधिकारी कर्मचारी। आप सबको मालूम है कि इस बार सरकार ने आबकारी नीति में बड़ा परिवर्तन किया। जो जिलों में एका रहता था, कुछ लोगों का एकाधिकार कहें, वो समाप्त करके छोटे छोटे ग्रुपों में, 4-4, 5-5 ग्रुपों में, 4-4, 5-5 दुकानों के ग्रुप बना के और उनको बेचा गया। उससे निश्चित रूप से सरकार ने जो सोचा था कि 20% आय होगी, उतनी आय तो नहीं हुई, लेकिन पिछले साल के मुकाबले अधिक आय हुई है। हम आपको पूरा डिटेल, आप अंत तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम अंत तक बताएंगे कि आज की स्थिति क्या है, कितनी दुकानें बिकी हैं, कितने दुकानों को टेंडर हो गए हैं, कितनों की नहीं हुई हैं, सरकार ने किसमें कितने कम रेट लगाए हैं और आखिर क्यों। तो ये सब। अब दूसरी बात ये भी कहें कि जहाँ शराब की दुकानें कम उठी हैं, मतलब टेंडर नहीं हुए, वहाँ के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई, लेकिन चीन के 2 जिलों के अधिकारियों की बात करें तो उनको निलंबित कर दिया गया। गुना के अधिकारी, गुना के जो भी प्रभारी अधिकारी थे, जिला आबकारी अधिकारी, उनको निलंबित कर दिया गया। और लेकिन और जगह जो चहेते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब अगर आज की स्थिति हम देखें, आपको पूरा मैं बताता हूँ। मध्य प्रदेश में शराब की कुल 3,594 दुकानें हैं। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पिछले लगभग 15 वर्ष से अधिक हो गया शराब की एक भी दुकान नहीं बढ़ी है। वह यह है कि सरकार का संकल्प है कि हम आय तो बढ़ाएंगे, लेकिन शराब की दुकानें नहीं बढ़ाएंगे। इसी कारण सरकार को सबसे ज़्यादा घाटा भी हो रहा है और दूसरा अवैध परिवहन भी हो रहा है। निश्चित रूप से जिसको अगर शराब पीने की आदत है तो अगर शराब खरीदेगा ही, चाहे जिस रेट पर मिले। और दूसरी चीज़, जो गांव-गांव बिना अवैध शराब बिक रही, लोग कहते हैं अवैध शराब बिक रही, ठेकेदार जो हर जगह अपने अपने ठेकेदार बना दिए, हर गांव-गांव में, आप किसी गांव में चले जाइए, कहीं भी आपको हर गांव में शराब आसानी से मिल जाएगी। गांव में कोई दुकान नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, लेकिन लोग ला रहे हैं क्योंकि वहाँ ज़रूरत है। लोग खरीदते हैं, 8 रुपए की चीज़ 10 रुपए में खरीदते हैं। उनको आज ज़रूरत है, क्योंकि अगर दिन भर कोई मजदूरी करता है तो रात को खाने से पहले वो सोचता है कि शराब थोड़ा सा मिल जाए, आधा बोतल, तो अपना पी के खा पी के सो जाए। अधिकतर मजदूरों की स्थिति होती है। बड़े लोग भी करते, ये बताइए 20-25 किलोमीटर कौन जाएगा? नहीं जाते लोग। इसीलिए जो अवैध शराब बिकने की बात मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहाँ की कहा जाता है कि सबसे धार्मिक शहर वहाँ है, लेकिन वहाँ कहीं इस तरह का प्रतिबंध नहीं है। हर साल एक रेशियो बना हुआ कि 5%, 10-15% शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाई जाती है। इससे वहाँ अवैध शराब भी नहीं कम बिकती है, क्योंकि हर जगह उपलब्ध है जो एमआरपी रेट पर, और दूसरा सरकार की आय भी बढ़ रही। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। नियम बना गया, नर्मदा किनारे शराब दुकानें नहीं बनेंगी, शराब दुकानें नहीं होंगी। निश्चित तो अच्छी बात है, मां नर्मदा करना, लेकिन क्या इसका पालन हो रहा? ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, नंबर 2 में बिक रही। यही हाल आपके जो मध्य प्रदेश के जो धार्मिक नगर हैं, वहाँ भी शराब नहीं बिक रही है।
मतलब सरकार की दुकान नहीं है लेकिन शराब उसे आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यह स्थिति है मध्य प्रदेश की। जब सरकार ने आबकारी नीति में परिवर्तन किया तो सरकार को लगा कि शायद कुछ वृद्धि होगी। निश्चित रूप से सरकार की आय में वृद्धि हुई। सरकार ने लक्ष्य रखा है, मतलब जो इस साल, मतलब बस 26-27 की बात करें, आबकारी से आय का लक्ष्य रखा है सरकार ने 18,780 करोड़ का लक्ष्य रखा है। और जो अभी तक मध्य प्रदेश सरकार को प्राप्ति हुई है वो अभी लगभग 816 करोड़ रुपए कम है। आज की स्थिति बात कर रहा हूँ मैं, मतलब कल का जो डाटा आया था, आज रात के बाद फिर उसमें हो सकता है कुछ चेंज हो जाए। अब अपन बात करें कि मध्य प्रदेश में जो दुकानों की संख्या है 3553, उसमें अभी तक 3394 दुकानें उठ चुकी हैं, मतलब उनके टेंडर हो चुके, ठेकेदार ले चुके हैं। अब उसमें अभी अगर बात करें तो 159 दुकानें हैं जो कि अभी जिनके अभी टेंडर तो हुए लेकिन कोई बोली लगाने वाला ठेकेदार नहीं आ रहे हैं। अब जो स्थिति है मैं आपको बताना चाहूँ कि हम प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें। मध्य प्रदेश में भोपाल में 87 शराब की दुकानें हैं, जिसमें आज की स्थिति में कल रात जो गई 86 दुकानें बोली लग चुकी, उनके ठेकेदार मिल चुके हैं। एक दुकान बची है जो कि आपके हबीबगंज नाके के पास है। उस दुकान में क्या हो रहा, उसकी जब आज छानबीन की पब्लिक वाणी की टीम ने, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वह वीडियो भी बताऊँगा, पूरा घटनाक्रम बताऊँगा क्या है। जिंसी गोडाउन से लगभग 2 से ढाई बजे करीब एक जीप, बोलेरो जीप आती है जिसमें 40 पेटी शराब रखी थी। वो हबीबगंज नाके के पास शराब दुकान पास आकर रुकती है। उसमें वर्दी में लोग आते हैं और शराब उतार के रखते हैं। जैसे ही इस बात का पता पब्लिक वाणी की टीम शुरू से पीछे लगी हुई, पता चला कि किस तरह से आबकारी विभाग के अधिकारी अवैध शराब बिकवा रहे हैं वर्दी में बिना परमिट की। तो पीछे करते हुए जब पहुंची दुकान में, दुकान के नीचे देखा तो वहाँ 40 पेटी शराब उतरी है जिसका परमिट नहीं था। पब्लिक वाणी की टीम ने जो पूछना चाहा कि भाई परमिट कहाँ है, तो जो भी कर्मचारी थे वो भी वर्दी में थे, उनने कहा नहीं परमिट कोई ज़रूरत नहीं होती है, परमिट हम जाएंगे दूसरी गाड़ी से ले आएंगे। लेकिन जबकि आबकारी विभाग का नियम ये कहता है कि बिना परमिट के, चाहे सरकारी हो या ठेकेदार की, बिना परमिट की शराब का परिवहन नहीं हो सकता है। मतलब वो गलत था। जब उनसे कहा गया तो सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि हमारे जो कंट्रोलर हैं भदौरिया साहब, राम कुमार भदौरिया जी, उनसे बात कर लीजिए। उनसे बात की तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि हमें परमिट की ज़रूरत नहीं होती है और जिसको देखना हो परमिट आकर देख ले। अब ये स्थिति है मध्य प्रदेश की राजधानी में, किस तरह से नियमों की धज्जियाँ विभाग के अधिकारी कर्मचारी उड़ा रहे हैं। तो क्या आप इससे सोचते हैं कि विभाग सुधरेगा या विभाग में कोई सुधार आएगा? अब एक तो मैं आपको बता दिया, इसके पहले एक सप्ताह, हालांकि अब दुकानों का टेंडर हो चुका है, ठेकेदारों के पास चली गई, लेकिन वहाँ भी दुकानों में यही हाल था। अब हमारी जो पब्लिक वाणी की टीम ने आपके प्रभात पेट्रोल पंप के पास एक सप्ताह पहले एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। वहाँ गई थी, देखा, मतलब आबकारी विभाग के कर्मचारी एमआरपी से अधिक रेट पर शराब बेच रहे थे। वो पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, सब चीज़ आप हमारे पास रिकॉर्ड सही थे, आपको देखिएगा पूरा। इसी तरह आपके दूसरी दुकान में भी गए, वो पेट्रोल, वहाँ भी यही स्थिति थी। और आज जो बिना परमिट की 40 पेटी शराब पकड़ाई, मतलब शराब पकड़ाई के रखी गई थी बिना परमिट। सोचिए सरकार के इसमें कितना नुकसान हुआ होगा। यही इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब सैयाँ भाई कोतवाल डर, अगर ज़िले में ऐसा हो रहा तो क्या ज़िले के अधिकारियों को नहीं मालूम है? जो भी ज़िले का एक्साइज कमिश्नर हैं या और वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्या बगैर उनकी मिलीभगत से हो रहा है? अगर उनकी मिलीभगत नहीं है तो क्या इन पर कार्रवाई करेंगे? आप भाई सरकार को ही चूना लगा रहे हो ना। ऐसा तो नहीं है कि आप इसमें से कोई सरकार को फ़ायदा होगा। अगर बिना परमिट की शराब बिकेगी तो निश्चित रूप से नुकसान सरकार को होगा। अब मैं आपको दुकानों को जो बताया था, आईएसबीटी के पास भी एक दुकान का कराया था हमने, वहाँ भी यही स्थिति। आईएसबीटी और प्रभात पेट्रोल पंप के साथ एक 10 दिन पहले जब पब्लिक वाणी की टीम ने किया था, इस तरह के मामले सामने आए। हालांकि अब वो दुकान ठेकेदारों के पास जा चुकी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि विभाग के अधिकारी कर्मचारी ही
नहीं चाहते कि सरकार की आय बढ़े, पहले उनकी जेब भरनी चाहिए, बाकी सरकार की आय हो या ना हो। अब जैसे अब सरकार की कार्रवाई की बात करें तो अभी जो जिन जिलों के शराब की दुकानें के ठेके नहीं उठे वहाँ 2 जिलों के अधिकारियों को तो आपने सस्पेंड कर दिया, गुना और बैतूल के जो भी आबकारी अधिकारी थी। लेकिन और जिन जिलों के करीब शराब की दुकानें नहीं उठी, चाहे रतलाम की बात करें, छिंदवाड़ा की बात करें, नरसिंहपुर की बात करें, लिहाजपुर की बात करें, राजगढ़ की बात करें, लेकिन वहाँ किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्यों? ये दोहरी नीति क्यों भाई, किसके लिए? इसी कारण अधिकारियों के हौसले बढ़ते हैं। अब अगर प्रदेश की राजधानी में विभाग के अधिकारी MRP से अधिक रेट पर शराब बिकवा रहे हैं, बिना परमिट के शराब बेच रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हो कि ठेकेदार ये काम नहीं करेंगे? जब विभाग के अधिकारी कर रहे हैं तो ठेकेदार तो करेगा, ठेकेदार का पैसा इसी में मिलता है। और अगर अधिकारी ऐसा कर रहे हैं तो क्या सरकार उन पर कार्रवाई करेगी? मैं तो कहूँगा अगर विभाग में सुधार लाना है तो सरकार को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भोपाल में अगर ऐसा हो रहा है तो सोचिए और जिलों में क्या स्थिति होगी। तो सबसे पहले सरकार को शुरुआत यहीं से करनी चाहिए कि अगर आबकारी विभाग का कोई अधिकारी सरकार के नियम के खिलाफ कार्य करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, इसीलिए हौसले बुलंद हो रहे हैं और सरकार की आय में कमी हो रही। अब अगर आप पूरा घटनाक्रम देखें तो मुझे लगता नहीं कि सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, अभी सरकार का जो टारगेट है 18,780 करोड़ का है, उसमें अभी सरकार के पास 816 करोड़ रुपए कम है। मतलब 816 करोड़ रुपए और आना चाहिए, लेकिन 816 करोड़ में तो जो रेट रखे गए हैं दुकानों की जितना उस पर है, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि सरकार उसका रेट भी कम कर चुकी है। 605 करोड़ उसका जो मूल्य है, जो 816 से घट के सरकार उसको कर चुकी 605 करोड़, उसमें भी लोग नहीं आ रहे हैं। अगर उसमें भी लोग नहीं आते तब क्या सरकार खुद दुकान चलाएगी? लेकिन अगर हम मान भी लें कि 605 करोड़ के ठेकेदार मिल जाते हैं बोली, तो फिर भी सरकार का जो लक्ष्य है उसे 211 करोड़ रुपए कम मिलेंगे। अब ये सोचिए, प्रदेश की राजधानी में इस तरह के हो रहा, आबकारी विभाग की आय कम हो रही, क्या अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या गिन गिन के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? तुम मेरा मैं तेरा करके अगर कार्रवाई होगी तो विभाग में सुधार नहीं आ सकता। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं। हमारा नाम है पब्लिक वाणी।